हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया को पॉपुलेशन रीजन में बांटिए और उसमें से किसी एक के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी इंडिया इनटू पॉपुलेशन रीजन एंड डिस्कस चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स वन ऑफ देम। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे और उसी फॉर्मेट में जानेंगे जिस फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, यानी पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है उसका असमान वितरण है और इसका कारण जो है वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और ऐतिहासिक कारण है। भारत वर्तमान समय में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना को पीछे करके। और इस विशाल जनसंख्या का जो वितरण है वो पूरे देश में समान नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व है, अलग अलग वृद्धि दर है, जनसांख्यिकी अलग अलग है, जिसके कारण भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। अब हम लोग जो जनसंख्या के क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पॉपुलेशन रीजन का, उसका फ़ायदा ये है, उसके अध्ययन से हम भारत के जनसंख्या के पैटर्न को समझते हैं, यानी भारत में जनसंख्या कौन से रीजन में ज़्यादा है और उसके पीछे को कारण, मतलब उसका क्या कारण है, उसको समझने के लिए हम लोग इंडिया को पॉपुलेशन रीजन में डिवाइड करते हैं। अब अगर बात करें इंडिया के फिज़िकल फीचर की, तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया में हिमालय से लेके गंगा का मैदान, गंगा के मैदान से लेके राजस्थान का मरुस्थल और वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू जैसे बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। तो इसी के कारण जैसे कि हमारा जो हिमालय वाला पार्ट है वहाँ पे कम लोग निवास करेंगे, जबकि गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा, डेजर्ट वाला में बहुत कम, तो वही पठार में उससे कम। तो यानी मेन अगर हम लोग बांटें तो 3 भाग में हम लोग इंडिया के फिजियोग्राफी के हिसाब से जनसंख्या क्षेत्रों को, जनसंख्या प्रदेशों को भारत में बांट सकते हैं। उसी को जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में जनसंख्या क्षेत्रों का जो विभाजन है वो मोटे तौर पर 3 प्रमुख भागों में किया गया है, और वो क्या क्या है। सबसे पहला हो जाता है उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जोन। ये जो क्षेत्र हैं वो आमतौर पर उपजाऊ मैदान वाले इलाके, नदी घाटी जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे संसाधन और जल के साथ साथ समतल भूमि होने के कारण कृषि के लिए यहाँ पे उपयुक्त सारी चीज़ें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है, क्योंकि जनसंख्या के जीवन निर्वाह के लिए जो हम लोग को 3 आवश्यक चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इस समतल क्षेत्र में, इस उपजाऊ क्षेत्र में सब मिलता है। जिसके कारण यहाँ का जो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है, वो 500 से अधिक पाया जाता है। और इसका उदाहरण अगर भारत के राज्यों में बताया जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरला, तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, यहाँ पे उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र यानी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जोन पाया जाता है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी जोन। ये क्षेत्र जो है वो मैदानी, पहाड़ी और पठारी इलाकों के मिश्रण वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों की बहुत संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण उद्योग लग जाते हैं यहाँ पे। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। और इसके अंतर्गत भारत का असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग यानी साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट शामिल है। तो इसमें हम लोग को मॉडरेट जनसंख्या यानी मध्यम जनसंख्या मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों की, तो निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र अक्सर कठोर भौगोलिक परिस्थिति, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा घना जंगल है, वहाँ पे हम लोग को ना तो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिल पाता है और ना वहाँ की जलवायु वैसी होती है कि मानव की बस्तियाँ वहाँ पे बस सके।
तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम और निम्न जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और सिक्किम और जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे इसी तरह का हम लोग को लो पॉपुलेशन डेंसिटी जोन मिलता है। इसमें अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि कितना कम है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने भारत को 3 मोटे तौर पर बांट दिया जनसंख्या प्रदेशों में। एक हो गया उच्च जनसंख्या वाले, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मध्यम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पे आते हैं, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, और आखिरी में आपको जो निष्कर्ष लिखना है वो अपने शब्दों में लिखना है कि भारत में जो भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, आर्थिक विविधता है, इसके कारण भारत में जनसंख्या का घनत्व अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जिसके कारण भारत में बहुत सारे जनसंख्या प्रदेश का विभाजन है, जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो इस तरह आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस आंसर में आपको क्या क्या लिखना है। अगर आप भारत का नक्शा भी बना के दिखा देते हैं कि इस रीजन में हम लोग को अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र मिलते हैं, इधर मध्यम और इधर कम, तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकता है। थैंक यू।